बोल न्यूज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर कौमी रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन का कहना है कि वर्कर्स को सेफ हाउसेज में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाना संगीन जुर्म है। पीटीआई रहनुमा भी फट पड़े। फवाद चौधरी का कहना था कि बोल को जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभर कर सामने आता है। बोल न्यूज फिर निशाना। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का अगवा, कौमी रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन ने आकाश राम के अगवा की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि पसे पर्दा किरदार अपना खेल दिखाते हैं। मीडिया वर्कर्स का अगवा सियासी मकासद के लिए दबाव डालने की मजमूम कोशिश है। और सहाफत पे तो खास कर बुरा वक्त आया हुआ है और ये जो है चूँकि शहबाज हुकूमत अपने इस मामले में बेबसी बताती है तो वो बराबर की इसमें जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म क्या हुआ जो अगवा करने वाले सरकारी अफसरों को रोक न सके। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना था कि बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। अवाम हुकूमत के मसालिम से अच्छी तरह आगाह हैं। बोल के डायरेक्टर मार्केटिंग आकाश को आज सुबह अगवा किया गया है बोल के दफ्तर से बाहर। ये बहुत ही एक काबिल मजम्मत बात है। सबसे ज्यादा इस वक्त दुनिया का जो कंसर्न है वो पाकिस्तान में ये जो मिसिंग पर्सन्स हैं जिनके वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है उसके ऊपर दुनिया को शदीद तशवीश है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बोल के मार्केटिंग हेड का अगवा इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये कार्रवाई मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश है। ये मीडिया को दबाने की एक कोशिश है और मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 19 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उनसे कुछ पूछना है तो उनको पूछे, वो बिल्कुल बताने को मैं समझता हूँ तैयार होंगे, लेकिन इस तरह अगवा करना, दबाव डालना मुनासिब नहीं है। मेरी गुजारिश होगी कि उनको रिहा किया जाए। इमरान इस्माइल ने कहा कि हुकूमत फाशिज्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। बोल को हक बात करने की सजा दी जा रही है और बोल को सजा दी जा रही है कि वो जो बात कर रहा है, जो हक और सच दिखा रहा है, उसे बंद किया जाए। न सिर्फ बोल बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में हर एक की जबानबंदी का हुक्म है। हमारे सोशल मीडिया के लोगों को उठा के उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उन्हें इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि वो बयान दें इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और ये इमरान इस्माइल ने कहा हमारे सोशल मीडिया के लोगों को भी इसी तरह उठाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।